बहुत सुंदर सी बातें हैं जो आज सुबह मैं आपसे करना चाहता हूँ प्रभु के वचन से। और ये हमको यूहन्ना के सुसमाचार के 6वें अध्याय में मिलता है। और बड़ा अच्छा टॉपिक है आज सुबह हमको जानने के लिए कि यीशु जानता है उसे क्या करना है। आज सुबह हम लोग इस बात के बारे में बात करने जा रहे हैं कि यीशु जानता है कि उसे क्या करना है। हालेलुया। हमें प्रभु यीशु को बताने की कोई जरूरत नहीं है कि वो क्या करे, या हम उसको ना सिखाएं कि वो क्या करे। बाइबल में लिखा हुआ है यीशु जानता है कि उसको क्या करना है। इसलिए जब आप यूहन्ना के सुसमाचार के 6वें अध्याय में आप आते हैं तो वहां पर 5 रोटी और 2 मछलियों के बारे में मिलता है। इस संदेश को लिखा, कितने लोग जानते हैं 5 रोटी 2 मछली? सब जानते हैं, बहुत मुश्किल चीज नहीं है, हमने खूब सीखा है इनको। लेकिन आज सुबह प्रभु कुछ बातें हमसे करना चाहता है। मैं चाहूंगा कि आप ध्यान दें इसको। अगर आप उसके 6वें अध्याय में आएंगे तो वहां पर लिखा हुआ है यीशु मसीह ने एक बड़ी भीड़ को अपनी ओर आते हुए देखा। और तब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से क्या कहा? चेलों से कहा, लिखा हुआ है तुम इनके लिए इतनी रोटी मोल से कहां से लाओगे कि इनको खिलाई जाए। ना प्रभु यीशु मसीह एक ऐसी बात अपने चेलों के आगे रख रहा है, अगर तुम मोल खरीद के भी रोटियां लाओगे तो भी ये रोटियां इन लोगों के लिए पूरी नहीं होगी, क्योंकि एक बड़ी भीड़ थी जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रही थी। तो प्रभु ने उनकी भूख को देखा, प्रभु ने उनके दिलों को देखा, प्रभु ने उनकी इच्छाओं को देखा कि ये सुबह से मेरे साथ में है, ये भूखे हो गए हैं, इन्हें रोटी की जरूरत है। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आपकी भूख को कोई समझे ना समझे, प्रभु यीशु आपकी भूख को समझता है। हालेलुया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, शायद एक माँ भी अपने बच्चे की भूख को नजरअंदाज कर दे, लेकिन मेरा यीशु हमारी भूख को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। और तब लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, अगर हम रोटी भी मोल लेके आएंगे तो भी इनके लिए वो रोटियां पूरी नहीं होंगी। क्योंकि आगे लिखा हुआ है जब यीशु ने अपने चेलों से रोटी के खरीदने के बारे में बात करी तो प्रभु उनको परख रहा था, परख कर जांच रहा था कि ये लोग क्या कहेंगे। मतलब आगे लिखा हुआ है क्योंकि वो जानता था उसे क्या करना है। आप समझ रहे? तो प्रभु ने एक बात यहां पर रखी, अब रोटी का क्या होगा, इतनी भीड़ को खाना कैसे खिलाया जाएगा। ये बात प्रभु यीशु मसीह अपने आप क्वेश्चन कर रहा है और अपने आप उसका उत्तर भी दे रहा है। पता तो कहां से रोटी आएंगी, इतनी रोटी कौन लाएगा मोल? तंदूर के तंदूर लगाने पड़ेंगे तभी भी रोटियां नहीं आ पाएंगी लोगों के लिए, इनके भूख मिटाने के लिए कहां से आएंगी। मतलब आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, कोई पढ़िए मेरे लिए जरा पढ़ देते, पढ़िए 6वां अध्याय और उसके 5 पद को और 6वें पद को पढ़ लीजिए। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर हाँ जी एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, हाँ जी तो फिर उसने कहा, हाँ हम इनके भोजन के लिए हाँ कहां से रोटी मोल लाए? मोल लाए कहां से? हाँ उसके बाद में उसने ये बात हाँ उसे परखने के लिए कही, यीशु ने ये बात परखने की। आगे लिखा हुआ है क्योंकि वह आप जानता था, क्योंकि वो आप जानता था कि वह ये क्या करेगा, कि वो क्या करेगा। हालेलुया। यीशु को मालूम है, वो आप जानता था कि वो समस्याओं का समाधान कैसे करेगा। यीशु को मालूम है आपकी मेरी समस्याएं, आपके मेरी तमाम जो आफतें वो कैसे दूर होंगी। आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि कैसे दूर होंगी, प्रभु को मालूम है, वो आप जानता है कि कैसे दूर होंगी। एक पद को पढ़िए जरा से, यशायाह नबी की पुस्तक उसके 40वां अध्याय कोई जरा पढ़े, उसके 13-14 पद को पढ़िए। 40 ही यशायाह उसके 13-14 पद को पढ़े। हाँ जी इसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बनाया या लिखा हुआ है, किसने परमेश्वर की आत्मा के लिए मार्ग बनाया, उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया, या किसने परमेश्वर की आत्मा
का मंत्री होकर परमेश्वर को ज्ञान सिखाया? उसने किससे सम्मति ली? उसने किससे सम्मति ली? और मतलब किससे सलाह ली उसने? किसने उसे समझाकर न्याय का पथ बता दिया? किसने परमेश्वर को समझा दिया? आप मुझे बोलिए, आप सुबह बाइबल कह रही है कोई है जो परमेश्वर को समझा सकता है? और ज्ञान सिखाकर उन्हीं का मार्ग बता दिया है। और कोई परमेश्वर को ज्ञान सिखा सकता है? लिखा हुआ कौन है जो परमेश्वर की आत्मा का मंत्री हुआ? कोई है? कोई ईश्वर को सिखा सकता है? सोचिए, बाइबल बता रही कोई है जो बता सकता है कि प्रभु तुझे ये करना है, ऐसे करना है, ऐसा करना, नहीं करना तो मत करना। हम नहीं सिखा सकते। बाइबल में लिखा, इसीलिए यीशु मसीह के चरित्र में एक बात बहुत खास यहां पर लिखी हुई है कि वो आप जानता था उसे क्या करना है। आज सुबह मैं आपके दिल में बात डाल देना चाहता हूं, आपको अपने लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आप जानता है कि आपके लिए उसको क्या करना है। हालेलुया। वो आप जानता है कि उसने आपके लिए क्या करना है, वो आप जानता है। कोई सिखाने वाला नहीं हुआ। मैंने कई लोगों को जब प्रार्थना करते सुना, मैंने देखा परमेश्वर सिखा रहे हैं दुआ में। कई बार प्रभु को सिखाते हैं दुआ में। प्रभु देख, अच्छा दुआ देखिए कैसे करते हो। प्रभु मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू देने के लिए, प्रभु जब वहां जाता हूँ तो प्रभु जो वहां का जो है जो मेरा इंटरव्यू लेने वाला, प्रभु वो अच्छा तरह इंटरव्यू ले मेरा, और प्रभु मुझसे जो प्रश्न पूछे ना वो हल्के पूछे, कठिन प्रश्न ना पूछे मुझसे। और प्रभु उसके बाद में मैं चाहता हूँ कि बस मैं सारे जो स्टूडेंट वहां बैठे हुए उनमें टॉप में हो जाऊंगा। आप सिखा रहे हो प्रभु, आपको सिखा रहे हो प्रभु को कि आपका इंटरव्यू वहां कैसे होना है? आप सिखा सकते हैं प्रभु को? आपको ये मालूम नहीं है कि जो आप कर रहे हो बकवास कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। आपकी प्रार्थनाएं ऐसी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। आप प्रार्थना करें, प्रभु मैं इंटरव्यू में जा रहा हूं, सफलता तूने दे दी है, मैं मालूम नहीं मैं कैसे पास होगा, ये तू है जो सब चीजों के पर विराजमान है। आप सिखाइए मत, गाइड मत। लिखा हुआ है कौन परमेश्वर के आत्मा का मंत्री हो। अभी मैंने पढ़वाया कौन है जिसने सम्मति दी परमेश्वर को, सम्मति सलाह दी प्रभु को, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा मत करना। हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर है सब चीजों के ऊपर। यीशु जानता था उसे क्या करना है जी। रोटियों की जब खाने की बात आई, अच्छा कितने लोग जो सुबह से बेचारे यीशु के साथ थे, अब उनको खाने की जरूरत पड़ी, भूख लगी, प्रभु को मालूम हो गया ये खाने का टाइम है। अब तब उसने अपने चेलों से कहा इतनी रोटी मोल लेके आएंगे तो क्या होगा, क्या होगा। अब सुनिए, जो बात आप सुनने जा रहे हैं, मैं बड़े सिंपलिसिटी में, सादगी में आपसे बात कर रहा हूं। तब प्रभु यीशु मसीह के चेले ने एक लड़के को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आया। देख रहे सेकंड वाली तस्वीर क्या है? ओके, एक लड़का। अब मैं चाहता हूं आज सुबह मेरे दुआ प्रभु से प्रार्थना कि हम में से हर एक जन इस लड़के के समान बन जाए। कई बार हम लोग बड़े बड़े लोगों के समान बनने की कोशिश करते हैं, इस लड़के के समान बन जाए। सुनिए, एक चेले को मालूम चला कि इस बड़ी भीड़ में, जो लाखों की भीड़ है, इसमें एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। मालूम आपने इतनी डिटेल में कभी आप सुने होंगे कि नहीं होंगे, आज सुनिए। आज सुबह इतनी बड़ी भीड़ में आप जरा सोचो, कल्पना कीजिए प्लीज, हजारों की भीड़ में चेले को मालूम चला एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। वो लड़का जब पाया गया तो ये चेला उसको यीशु मसीह के पास ले गया। प्रभु देख, इसके पास में 5 रोटी 2 मछली। आइए मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा आपके, ये जो बात बाइबल में लिखी हुई है, जो मेरी कल्पना है, मैं बताना चाहूंगा। ये लड़का सुबह से यीशु के साथ है
और ये अपना टिफिन लेके आया है। आप जानते टिफिन क्यों? आप जानते टिफिन? जो टिफिन मतलब जो एक्स्ट्रा फूड हम ले जाते हैं अपने लिए खाने के लिए। कभी हम जब बाहर जाते हैं तो वी टेक आवर टिफिन। इस लड़के का ये टिफिन था। सुनिए ध्यान से बहुत, ये लड़के का टिफिन था। इसकी मां ने इसको 5 रोटी और 2 मछली दी थी कि जब तू यीशु के पीछे जा रहा है बेटा, जब तुझे भूख लगेगी खा लेना। धन्यवाद उसकी मां के लिए, धन्यवाद उस बेटे के लिए जो अपना टिफिन लेकर, देखिए इतनी बड़ी भीड़ में कोई टिफिन लेके नहीं आया। केवल एक लड़का अपने साथ अपनी मां का दिया हुआ खाना लेकर यीशु मसीह के पीछे पीछे आया। और आप जानते हैं हिस्ट्री क्या हुई? हालेलुया। आप जानते हैं इतिहास क्या बना? हम जानते हैं जब से ये मसीह दुनिया में आई है, सब लोग हम गवाह हैं। उन 5 रोटी 2 मछलियों ने क्या करा? एक लड़के का टिफिन इतना शक्तिशाली बन गया जब वो प्रभु यीशु के हाथों में आ गया। सुनिए, जब आपकी और मेरी जिंदगी जब प्रभु यीशु के हाथ आएगी, आई टेल यू वी विल मल्टीप्लाई। हम बढ़ेंगे, हम गुणा पे गुणा होते चले जाएंगे, क्योंकि हम किसी और के हाथ में नहीं है, हम सर्वशक्तिमान यीशु के हाथों में हैं। हम बढ़ेंगे, हम ग्रो करेंगे, हम पनपेंगे, हम ब्लेस होंगे, तरक्कियां हमें मिलेंगी, सब चीजों को हम छुएंगे। क्यों? क्योंकि ये सारा संपूर्ण जीवन यीशु के हाथों में आ गया। अब सुनिए, इस लड़के की तारीफ सुनो, आप सब ध्यान से सुनिए। ये सुबह से यीशु के साथ है, इसने अपना टिफिन नहीं खाया ना, होता मतलब खाने तक तो भाई भूख लग गया तो 10, 12, 11, 12 बज गया तो खा लो। सुबह नाश्ता भी नहीं किया। इस लड़के ने अपना टिफिन नहीं खाया, अपना टिफिन रखा रहा। सुनिए, बाद में ये टिफिन लोगों की भूख मिटाने के काम आ गया। अब जब वो चेला इस लड़के को यीशु मसीह के पास में लाया, उसने कहा प्रभु देख, हमारे बीच में एक लड़का है जिसके पास 5 2 रोटी मछली है। यीशु ने कहा यही लाओ, याद दे दो मुझे दे दो। जब यीशु ने उसको ले लिया, मैं कितनी बार ऐसी कल्पना करता हूं, जब यीशु ने उसको रोटी और मछली ले ली तो ये लड़का सोचने लगा, और चेले भी देखते होंगे यीशु मसीह के मुंह को, शायद अब यीशु मसीह खा लेगा रोटी, इन मछलियों को यही खा लेगा। कितनी अच्छी बात है ना, अगर कोई नहीं खा रहा, अगर प्रभु खा रहा है तो कितनी अच्छी बात है। बोलिए बोलिए, अच्छा लगेगा ना। बेचारा सुबह से बोल रहा है, सुबह से प्रचार कर रहा है, भूखा होगा, ये गुरु है हमारा, ये स्वामी है हमारा। अरे प्रभु तू खा ले, हम ना भी खाएं तो कोई बात नहीं। तो मैं ऐसी कल्पना करता हूं, जब यीशु ने वो रोटी मछली ली तो बच्चा कह रहा होगा, ओह अब यीशु खाएगा, अब ये खा लेगा। शायद जब यीशु ने रोटी को ऐसे छुआ भी होगा, चेले बोलेंगे अब हमारा प्रभु खा लेगा। तब यीशु ने खाया नहीं। मालूम यीशु मसीह ने मालूम क्या करा? अरे यीशु मसीह ने क्या करा, आप जानना चाहते हैं? बता दीजिए क्या हुआ। काम नहीं आना, एक मिनट। वो सोचता था रोटियां शायद प्रभु खा लेगा, यीशु ने खाया नहीं। आइए थोड़ी मैं अब रोटियों की डिटेल आपको दे देता हूं, शायद आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा बात को लेके। तब बाद में फिलिपुस ने यीशु से कहा, प्रभु अगर हम 200 दिनार की रोटियां लाएंगे तो भी वो रोटियां इस भीड़ के लिए कम होंगी। भीड़ कितनी थी मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आइए हम रोटियों की गिनती करते हैं, रोटियां कितनी हो सकती है ना जी। एक्चुअली 200 दिनार की रोटियां, दिनार उनकी करेंसी है। उस समय में जो रोमन्स थे, रोमन्स की करेंसी दिनार होती, जैसे हमारा रुपया है।
अमेरिका में डॉलर है, इंग्लैंड में पाउंड है। उस जमाने में दिनार रोमियो की करेंसी होती थी। क्या होती थी? क्या नाम था? करेंसी का नाम क्या था? दिनार था। जैसा हमारा रुपया है, दिनार था। आप जानते हैं इस दिनार की खूबी क्या है? इसके दिनार की खूबी है कि एक दिनार एक दिन की मजदूरी थी। रोमियो में उस जमाने में, प्रभु यीशु मसीह के समय में, अगर कोई दिहाड़ी करेगा, आप दिहाड़ी जानते हैं, एक दिन की मजदूरी जो करेगा उसको एक दिनार मिलेगा। कितना मिलेगा? ओके, ये एक दिनार कितना है? ये एक दिनार 8 आना है। आज के समय के लिए 8 आना है, यानी 50 पैसे। उस जमाने में 50 पैसे बड़ी कीमत होती थी। तो अगर किसी ने मजदूरी करी है, सुनिए ध्यान से, बड़ी खास बात है, क्योंकि बड़ी भेद की बात आपसे करने जा रहा हूं। अगर एक आदमी एक दिन में 1 दिनार कमा रहा, मतलब 1 रुपया कमा रहा है, तो चेले कह रहे हैं प्रभु 200 दिनार की रोटियां भी कम पड़ी कितने लोगों की। मतलब अगर 8 आना 1 दिनार है तो 200 दिनार 100 रुपया हो गया। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि 100 रुपये की रोटी, 100 रुपये बहुत हो गया, लेकिन वो बहुत 100 रुपये भी हमारा इंडियन रुपये 100 रुपये है, ये भी कम पड़ेगा क्योंकि भीड़ बहुत थी। और भीड़ कितनी थी मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको ताजमहल सुन के भीड़, कुछ लोग कहते हैं 5000 लोग थे। मैं बोलता हूँ शराब मुंह बंद रखो अपना, आपको मालूम नहीं ढंग से, बात को ढंग से पढ़ो। ओके, और ये जो 200 दिनार जो थे, जो 100 रुपये हमारे इंडियन है, वो एक आदमी की 8 महीने की मजदूरी का पैसा है। अगर एक मजदूर काम करेगा और वो 8 महीने काम करेगा तो उसको 200 दिनार मिलेंगे। मान लीजिए आप इस बात को कितना समझ रहे हैं, क्योंकि मैं तो बाइबल से आपको समझा रहा हूं। और देखिए, एक उस जमाने में 1 दिनार में 2 रोटियां थी। अच्छा, रोटी कैसे? एक्चुअली हमारी कल्पना में जो हम रोटी बनाते हैं घर में, वो रोटी नहीं। अभी देखो मैं बताऊं कौन सी रोटियां हैं। सो 1 दिनार में 2 रोटी आती थी, जिसको हम लोफ बोलते हैं हम लोग। मतलब रोटी नहीं परंतु पाव रोटी। मैं आपको 10 मिनट बता देता हूं। ये रोटी इस प्रकार से ना, बाइबल इस रोटी के बारे में बात नहीं कर रही है जो हम लोग खाते हैं। ये तो हमारे इंडियन तरीका है। अगर जब आप रोमन इस तरीके से बात करते हैं यहूदी स्टाइल से, तो वो ये लोव्स ऑफ ब्रेड है। एक्चुअली ये रियल ब्रेड है जिसे हम कहते हैं। इसको लोव्स ऑफ ब्रेड बोलते हैं। मतलब एक रोटी जो मोटी होती है, सेकी जाती है। ये 1 दिनार में 2 मिलती थी। मतलब एक दिन की मजदूरी में आदमी 2 खरीद के अपने घर को पाल सकता था, शाम को खा सकता था। मतलब इतना दम 1 दिनार में था कि आपको 2 लोव्स ऑफ ब्रेड मिल जाएंगे। आप ये रोटी नहीं, ये तो आपके कम पड़ी, ये तो एक दिवाला में खत्म। तो आप देख रहे हैं कि कितना कैसा हाल था यहाँ पर। सो 200 दिनार जो है उसकी रोटियां भी हमारे कम पड़ रही हैं, और वो कभी भी इतनी बड़ी भीड़ के लिए वो रोटी पूरी नहीं हो पाएगी। क्योंकि इस बात को भी प्रभु जानता था। इस बात को यीशु ने नहीं बोला, उसके चेले ने बोला, प्रभु 200 दिनार की रोटियां भी कम पड़ी थी। सुनिए, तब उसने वो 5 रोटी और 2 मछली ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद दिया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वो लोगों को परोसे। तो सबसे पहले प्रभु ने क्या कहा? रोटी ली, लड़का देख रहा है, अब प्रभु रोटी खा जाएगा। यीशु ने रोटी ली, क्या करा? स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद दिया। मतलब अपने भोजन के लिए उसने प्रार्थना करी। आज मुझे एक बात बताइए आपको सच्चे ईमानदारी से, कितने लोग हैं जो खाने से पहले खाने के लिए धन्यवाद देते हैं? आप नमक कर रहे हैं, हाँ नमक करो ना, एक बार हाथ नमक कर देते। और सुनिए, थैंक यू आपका हाथ उठाने के लिए, आप जरूर धन्यवाद दीजिए। क्योंकि कितने लोग हैं जो भूखे सोते हैं, जिनके पास रोटी खाने को नहीं है। आप तो अच्छा खा रहे हो ना,
अपने इस भोजन के लिए 5 रोटी और 2 मछलियों के लिए प्रभु यीशु ने धन्यवाद दिया और उसके बाद तोड़ तोड़ कर लोगों को देता चला गया। हालेलुया। मैं आज एक बात आपके साथ ऐड करना चाहता हूं। जब हमारी जिंदगियां, हमारा जीवन जब प्रभु यीशु को ऐसे समर्पित होता है तो प्रभु ऐसे ही हमें आशीष का कानून आता। आशीष, द ब्लेसिंग्स फ्लो, आशीषें ऐसे बढ़ती है हमारे जीवन से और लोग तृप्त हो जाते हैं, लोगों की भूखें मिटाई जाती है, लोगों का जीवन परिवर्तन हो जाता है, घर में शांति आ जाती है, टूटी चीजें जुड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको मल्टीप्लाई कर रहा है। तो मैं अक्सर इस बात को ये कहता हूं कि जब उस लड़के ने अपनी रोटी और अपनी मछली यीशु को दे दी, यीशु ने उसको बढ़ा दिया। अगर आप अपने जीवन में अपने फाइनेंसेस को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, सुनिए ध्यान से, अपने पैसे को, अपने धन दौलत को आप बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, आप अपने धन को प्रभु यीशु को देना सीखें। मैं आपको बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, ये बात कोई नहीं बताएगा। जब उस लड़के ने अपनी रोटी मछली यीशु को दे दी, यीशु ने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। सीखिए इस बात, ये ऐसी सीक्रेट बात है तो बहुत से लोग नहीं जानते। सुनिए, आप अपनी जमीन पर बीज तो बो देते हैं, आपने बड़ा एहसान किया जमीन को बीज देकर, लेकिन जमीन भी कहती है बेटा मैं भी कम नहीं हूं, मैं भी तुम्हें इतना फसल दूंगी कि तुम रख नहीं पाओ। आपने बीज तो बो दिया, बीज बोकर आपने जमीन पर एहसान कर दिया बहुत बड़ा, लेकिन जमीन भी कम नहीं है, वो भी आपको इतना अनाज दे देती है कि हमारे बच्चे तक खा लेते हैं इसको, पूरी दुनिया खा लेती है। आप यीशु को देना सीखो। इसीलिए बाइबल में 10वां भाग देने की प्रथा है, एक टीचिंग है बाइबल। क्यों? क्योंकि प्रभु ये चाहता है कि तुम इसी प्रकार जब दोगे मुझको तो फिर मैं तुमको दूंगा। अच्छा, जो तुम जितना तुम मुझको दोगे उसका 10वां हिस्सा दोगे, उसके बाद 90 मैं तुमको दूंगा ना। वो यही नहीं कह रहा है कि 90 तुम दो तो तुम्हें मैं 10 दूंगा, नहीं, वही कह रहा है तुम केवल 10 दो, बस 10 बस 10 और बस 10 और बस, उसके बाद 90 मैं दूंगा। क्यों? क्योंकि आप तो जानते हैं जब हम लोग 10 देते हैं तो परमेश्वर हमारे 10 पर आशीष देता है, और जब 10 पर आशीष देता है तब तो प्रभु हमको 90 देता है। मैंने कई लोगों को इतना कंजूस देखा है चर्चों में भी, अपने लिए हजारों खर्च कर देंगे, जब प्रभु को देने की बात आती है तो हमारा ये बिल देना है, हमको आज हमको ये करना है, हमारा वो जाना है, ये करना वो करना, शतान ना सारे एक पूरी लिस्ट बन जाती है हमारे, हमको इतना टीवी का देना, इतना टेलीफोन का देना, इतना वाईफाई का देना, इतने बच्चों की फीस है, इतना पेट्रोल है, इतना किराया है, सब निकाल के धर देते हैं। और प्रभु के लिए ये अंगूर ले, ठुंगा ले ले प्रभु तू। और आप जिसका बिल बना के बैठे हुए हैं, ये बिल जो बना रहे हैं ये भी प्रभु देता है, लेकिन जो प्रभु का शेयर है वो प्रभु को दिया जाए। और सुनिए, जब आप अपना 10 निकालेंगे तो प्रभु आपके 90 में आशीष देंगे। मैं एक पास्टर के बारे में बता देना चाहता हूं आपसे। अभी एक दो दिन से वो मुझे मैसेज कर रहे हैं, वो यहाँ भी आया हमारे पास्टर कॉन्फ्रेंस में, मैं मेरी वाइफ काजल भी हम लोग गए थे उनके गांव में मीटिंग ले रहे। वो बेचारे इतनी ईमानदारी से सेवकाई कर रही है मंसूरपुर में। अब आपको मालूम ही नहीं मंसूरपुर का है, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर गांव में अंदर गए हम लोग, अंदर गाड़ी चलाई हम लोग, अंदर गए, खतौली से अंदर गए पूरा निकल।
और टूटे हुए घर में टूटा हुआ दरवाजा में छेद था, टूटा हुआ दरवाजा, उसके अंदर गए। वहां उन्होंने मीटिंग की जगह बनाई थी, वहां वो सेवकाई कर रहे थे। बड़े बड़े पादरियों को तो बहुत पैसा है, और 2 दिन से मुझे मैसेज कर रहे हैं, पास्टर जी मेरी वाइफ के बहुत सीरियस हो गई, ये सेकंड टाइम की वाइफ सीरियस हो गई, कह रहे उनके कान में से पस निकल रहा है, बहुत बीमार, 1 महीने से वो चाइनीज कुछ नहीं कर पाए। मैं आपको बताऊं, हमने दुनिया में आपको अच्छे लोगों को देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे प्रभु के सेवकों को देने वाले नहीं है। कौन देखेगा इन लोगों को? इसलिए हम लोग पास्टर कॉन्फ्रेंस करते हैं ताकि जितने गांवों के पास्टर वो आ जाए। शहर वाले हमें नहीं चाहिए, बहुत अंग्रेजी बोलने वाले लोग हमें नहीं चाहिए, हमको हमारे हिंदी बोलने वाले लोग चाहिए कि गांव में खिदमत कर रहे हैं, वो यहाँ इंदौर में आ सके, जिनके देखभाल हम कर सकें। तो कुछ कल हमने कुछ ऑफरिंग इसको भेजा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अगर हम सचमुच में अपना 10 को आप आशीष देना चाहते हैं तो बढ़ा दीजिए अपने हाथ, क्योंकि जब रोटी और मछली यीशु के हाथ में आई वो मल्टीप्लाई हो गई। और मालूम क्या हुआ? लोगों की भूख मिट गई। ओके, सो यीशु ने रोटी ली, धन्यवाद दिया, उसके बाद तोड़ तोड़ के लोगों को दी। और देखिए प्रभु का चमत्कार देखो। अब मैं बता रहा हूं आपको, ये चमत्कारों का चमत्कार है कि 5 रोटी टूटकर लोगों में बट रही है और बट रही है और बट रही है और बट रही है। हजारों लोग खा रहे हैं 5 रोटी में से, और खा खा के ऐसा हाल हो गया है कि लोग खाकर बहुत खा लिया, पेट भर गया, सब कुछ हो गया। बाइबल में लिखा हुआ है वे सब तृप्त हो गए, 12 टोकरे बच गए। हालेलुया। आप ब्लेसिंग देख रहे, आशीष ठहरती नहीं है, आशीष बहती है। आशीष में ठहराव नहीं है, ब्लेसिंग स्टैग्नेंट नहीं है, वो तालाब के मानिंद खड़ी भी नहीं है, आशीष से नदी के समान बहती है। बताइए 5 रोटी और 2 मछली ने जब वो प्रभु यीशु के हाथों में आई, यीशु ने धन्यवाद दिया, लोगों को देना शुरू कर दिया। लोगों ने डकारे लेना शुरू कर दिया। अच्छा, लेनी नहीं चाहिए, गंदी बात है, कई लोग डकार लेते हैं। मैंने कई पढ़े लिखे लोगों को देखा, होटल से खाना खाएंगे, अच्छे होटल में भी बाबा खाए, बहुत गंदी बात है, ऐसा मत करिए, ये तो मैरिज के खिलाफ है। सॉरी फील करें, अगर आ गए तो सॉरी फील करें। ओके, बाइबल में लिखा हुआ है और वे सब क्या हो गए? तृप्त हो गए। हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद में आगे क्या सुनिए, आगे डाल दीजिएगा। कितने लोगों ने खाया? कितने लोगों ने खाया? ये 5,000 जो लोग थे उन्होंने 5 रोटी से खा लिया। आप खिला सकते हैं कभी किसी को 5,000 लोगों को 5 रोटी से खिला सकते हैं किसी को? मतलब आप 5 रोटी से 5 लोगों को नहीं खिला सकते आप, या यीशु ने 5,000 खिला। आइए थोड़ा सा हम लोग अपनी गणित को ठीक कर लें। पढ़िए, एक के बाद एक देख सकते हैं। नंबर 1, 5,000 केवल पुरुष थे। कितने थे? 5,000 केवल पुरुष थे। और आप सोचते हैं, अगर आप ऐसे मेजरमेंट लगा रहे हैं तो आप ये देख लीजिए, अगर 5,000 पुरुष थे तो हम ये मानते हैं कि इनकी आधे लोगों की बीवी इनके साथ गई होगी, या पत्नी नहीं होगी, कोई स्त्री गई होगी। तो चलो 5,000 का आधा कितना हो गया? बोलिए ना, आप ऐसे बोले तो आपको गणित मालूम नहीं है। कितने लोग? हम कह रहे हैं 2,500 स्त्रियां रही होंगी, हम कम से कम लगा रहे हैं।
5000 पुरुष तो बाइबल में लिखा हुआ है। उसके बाद अगर आप स्त्रियों को गिने तो हम 5000 स्त्री नहीं लगा रहे हम क्या कर रहे हैं? हम आधा लगा रहे हैं। हम कह रहे 2500 स्त्री रही होगी। अच्छा, उसके बाद में बच्चे मेरे, जब ये लड़का वहां पर था, ऐसे लड़के कई बच्चे वहां पर रहे होंगे, तो चलिए उनको भी हम लोग 5000 लगा लेते हैं, कम से कम इनके 2 बच्चे। इन 5000 पुरुषों के 2 बच्चे लगा लीजिए आप, कम से कम कितने हो गए? 5000। 2500 स्त्रियां अगर 2 बच्चों को लेके गई होंगी तो 5000 हो गए। लेकिन ये कम से कम मैं बोल रहा हूं आपसे, मैं बात को बढ़ा के नहीं बोल रहा हूं। कितने लोग हो गए सब मिलाकर? कम से कम 12,500 लोगों ने 5 रोटी और 2 मछलियों से अपने पेट को भर दिया। सी द मल्टीप्लिकेशन। आप इसके गुणा की गिनती को देखो, ये कैसे गुणा हुई है, कैसे बढ़ी है। और सुनिए, यीशु का सारा कार्य जो हमारे जीवन में होता है वो बढ़ता है, मरता नहीं है। ईसाई धर्म यीशु के कार्यों को मार रहा है, बर्बाद कर रहा है ईसाई धर्म। यीशु का कार्य मरता नहीं है, वो बढ़ता है। धर्म में हमने रहकर सारी चीजों को बिगाड़ दिया। यीशु का कार्य बढ़ता है। कम से कम मैं कह रहा हूं, ये 25-30 हजार रहे होंगे दरअसल देखा जाता, लेकिन हम कह रहे हैं, हम कम से कम, मैं आपसे कह रहा हूं, वो 5000 लोग नहीं थे, वो 12,500, 13, 14, 15, 16, हमें नहीं मालूम कितने हजार है, कि कम से कम 12,500 लोग जिन्होंने उस रोटी से, उस मछली से अपने आप को तृप्त किया। आप क्या सोचते हैं ये क्या था? ये केवल 5 रोटी और 2 मछलियों से चमत्कार नहीं हुआ, महाचमत्कार। आपने कभी सुना ऐसा? आपने दुनिया के इतिहास में कभी सुना ऐसा कि 5 रोटी और 2 मछलियों से 12,500 लोगों ने खाना खाया? किसी शादी में आपने सुना? कभी नहीं सुना। जो आपने नहीं सुना वो बाइबल आपको सुनाती है, वो बाइबल आपको सुनाती है कि इतने लोगों ने खाया। और लिखा हुआ उसके बाद में, और मैं अक्सर इसको मिनिस्ट्री ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलता हूँ। ये जो मिनिस्ट्री यीशु मसीह की थी, ये बढ़ने वाली मिनिस्ट्री थी, घटने वाली मिनिस्ट्री थी। हमको मसीह में बढ़ना है। और आप मालूम कब बढ़ेंगे? जब आप अपने आप को देंगे प्रभु के हाथों में। आमीन। देना सीखे अपने आप, और जितना आप प्रभु को देंगे अपने आप से, आप बढ़ते चले जाएंगे। एक सुंदर सी बात मैं कह रहा हूं, पहला राजा की पुस्तक 17 अध्याय, पहला राजा 17 अध्याय में उसके 8 और 9 पर मैं आपको सुना देता हूं कहानी। एलिया का समय था। सुनिए, एलिया का समय था, अकाल का समय था, पानी नहीं था, रोटी नहीं थी। एलिया नाले में रहता था, वहां पानी पीता था, पानी भी सूख गया। खाना भी नहीं था, तो परमेश्वर कौवों से खाना खिला रहा था। आप जानते सब बात एलिया के समय में। तो क्या हुआ? जब रोटी भी आना बंद हो गई, पानी भी सूख गया, तो परमेश्वर ने एलिया से कहा, मैंने तेरे लिए विधवा को ठहराया है, विधवा तुझे खाना खिलाएगी। बताइए, अकाल का समय, रोटी नहीं है, पानी नहीं है, ये विधवा क्या खिलाएगी? विधवा के पास तो खुद भी नहीं। सो बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने एलिया को इस विधवा का घर भेज दिया। अब सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, बहुत ही सुंदर बात है। जब एलिया इस घर में गया, जिस घर में एक विधवा ने एलिया को खाना खिलाना था, पानी पिलाना था, जब एलिया उस घर में गया, उसने मालूम क्या देखा? सब देखे ध्यान से। उसने क्या देखा? उसने देखा वो विधवा लेडी जमीन पर बैठ के लकड़ी बिन रही थी, क्योंकि अकाल था, रोटी थी नहीं, पानी भी नहीं था, और लकड़ी बिन रही थी। उसका बेटा सामने खड़ा हुआ था, उसका एक ही बेटा था, विधवा का, सामने खड़ा हुआ था। तब एलिया गया
एलिया ने उस विधवा से बोला थोड़ा पानी पिला दे। हेलो, क्या कर दे? पानी पिला दे। तो वो पानी लेने के लिए जा रही थी, जैसे जा रही थी, रास्ते में पीछे एलिया ने क्या किया, सुन जरा से एक रोटी भी लिया। क्या करना? एक रोटी भी लिया। आप जानते हैं इस विधवा ने पलटकर एलिया से क्या कहा? उससे कहा मेरे पास एक मुट्ठी भर मैदा है और थोड़ा सा तेल है, उसको बनाकर, उसका फुलका बनाकर, उसकी रोटी बनाकर, तेल लगाकर हम दोनों, माँ और बेटा दोनों खाएंगे, उसके बाद हम दोनों मर जाएंगे। क्योंकि खाना नहीं था, अकाल था। उस लेडी ने अपनी असमर्थता को, अपनी अयोग्यता को बता दिया, हमारे घर में खाने को नहीं है, अगर है तो इतना मुट्ठी भर मैदा है, थोड़ा तेल है, हम लगाएंगे, मैं फुलका में से रोटी आग जलाऊंगी, फुलका बनाऊंगी, तेल लगाऊंगी, दोनों माँ बेटे दोनों खा के हम दोनों मर जाएंगे, क्योंकि मापा खाने को नहीं। एलिया ने कहा तू जा और मेरे लिए बना। तो शर्म नहीं आती ना? कई बार ऐसे पादरी भी होते हैं, शर्म नहीं आती, खाने पीने में जाओगे बहुत लोग। इसने परमेश्वर के दास की इज्जत करी और उसका हुक्म माना। एक बात आपसे कहना चाहता हूं, हमेशा हम परमेश्वर के सेवकों का आदर करना सीखें। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके घर में आशीष नहीं आएगी, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर के सेवक दुगने आदर के योग्य हैं। सीखे इस बात। उनको मन ही मन गाली देना, कई लोग मन कर देते हैं, सोच ऐसा हो गया, ऐसा नहीं किसी के लिए ना उसकी बुराई करें किसी। बाइबल में लिखा हुआ है वो विधवा अपने किचन में गई, एक रोटी बनाई, बनाकर वो एलिया के पास ले आई। एक रोटी थी बस, और लिखा बाइबल में एलिया ने वो रोटी खा ली। मैं अक्सर बात कहता हूं, जब वो रोटी खा रहा था, शायद वो विधवा का लड़का उसको देख रहा होगा, छोटा सा लड़का। वो कहता होगा कि अंकल अगर थोड़ा मुझको भी दे देते, मेरी भूख लगी बहुत, कितना अच्छा होता। और सुनिए, ये तहजीब नहीं होती कि हम लोग बड़े लोग खा रहे हैं, बच्चा सामने आ जाए तो बच्चे बोलते हैं बेटा तू भी खा ले, नहीं। लेकिन एलिया ने एक टुकड़ा रोटी बच्चों को नहीं दिया, क्योंकि एलिया को मालूम था कि इसको क्या करना है। एलिया को मालूम था अब इसके घर में क्या होने वाला है। एलिया को मालूम था अब परमेश्वर आसमान के झरोखे खोलेगा इस खानदान के। परमेश्वर एलिया को मालूम था, इसलिए एलिया ने कहा कि नहीं मुझको दे, अपना खा के बैठ गया। अब बेचारा बच्चा ही देख रहा होगा, अंकल एक टुकड़ा दे दो मुझको। एलिया ने एक टुकड़ा भी तोड़कर बच्चे को ले दिया, ले बेटा तू भी खा ले, और रोटी पूरी खा गई। कहानी समाप्त हो गई? कहानी समाप्त नहीं। लिखा हुआ है उसके बाद परमेश्वर ने उस विधवा को इतना अनाज आने लगा उसके पास। कहां से आया बाइबल में नहीं लिखा हुआ, इतना अनाज आया कि वो अपने पूरे घराने समेत खाती रही और पूरे अकाल भर खाती। है कुछ आपके पास बोलने को? तो कुछ लोग की ज्योति चली, कुछ लोग थोड़ा उत्साहित हुए। इस स्त्री, इस विधवा के लड़के ने ही नहीं केवल लिखा हुआ पूरे घराने ने खाना खाया, पूरा घराना। इसका मतलब क्या था? परमेश्वर ने इस विधवा को, इस लड़के को केवल आशीष नहीं दी एक रोटी देने के बाद, परंतु इसके द्वारा उसके पूरे खानदान को आशीष दी। और सुनिए, जब आप आशीष पाएंगे,
आपके द्वारा परमेश्वर आपके परिवार को आशीर्वाद देगा। और लोग, आपके खानदान के लोग, आपके परिवार के लोग, आपके संबंधी आपसे बोलेंगे, जब से ये मेरी जिंदगी में आया है तब से परमेश्वर ने मुझे आशीष दी। देख लीजिए, उस विधवा, उस लड़के की आखिरी रोटी जब एलिया ने खा ली तब परमेश्वर ने आशीष दी, और इतना दिया कि वो रख नहीं सके। इसलिए मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप भी अपनी चीजों को यीशु को देना सीखो। गरीबी में दीजिए। एक विधवा आई आराधनालय में, उसने 2 दमड़ी डाली। केवल 2 दमड़ी मतलब 2 पैसे का सिक्का। 2 पैसे क्या, कुछ नहीं होता, डाल दी। जब डाल दी तो लोग तो बहुत कुछ दान में डाल रहे थे, इसने केवल 2 डब्बे डाली, और तब यीशु ने उसकी गवाही दी। सारे आराधनालय में यीशु ने पुकार कर कह दिया, इस विधवा ने सबसे बढ़कर डाला। इस विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। सबने अपनी बढ़ती में से डाला है, इसने अपनी घटी में डाला है। और जब आप घटी में डालते हैं, यीशु आपकी तारीफ करता है। आप तारीफ चाहते हैं प्रभु से, अपनी घटी में डालिए। जब नहीं है तब भी दीजिए प्रभु को। अगर आपके पास लाखों रुपया है, करोड़ों रुपया है, उसमें से आपने 1 लाख दे दी तो क्या दीजिए, कोई बात नहीं, आपको क्या फर्क पड़ा। समुद्र में से 1 लोटा पानी निकालो, फर्क पड़ेगा समुद्र में? कोई समुद्र में फर्क नहीं पड़ता। बात ये नहीं है कि पैसा बहुत है तब आप दे रहे हो, ये नहीं है। बात तब है जब आपके पास नहीं है और तब आप दे रहे हो। ये आशीष है मेरे प्रियो। जब आपकी और मेरी चीजें, जब आपकी और मेरी जिंदगी यीशु नासरी के हाथों में आएगी तो मल्टीप्लाई होगी। 5 रोटी और 2 मछली में 12,500 लोगों ने खाया। लिखा हुआ तृप्त हो गया। हाँ जी, लिखा हुआ यहाँ पर में पढ़िए, पद को पढ़ लीजिए। यहाँ पर में छठे अध्याय के पढ़िए, कोई जना उसके 11 पद को पढ़े, 12 पद। हाँ जी, 12 पद 6 अध्याय यूहन्ना। अब भूल गए। जब वे खाकर तृप्त हो गए, क्या हो गया वो लोग? क्या हो गया वे लोग? कोई ये नहीं कहा भैया मुझे रोटी मिली नहीं। 12,000 लोगों में, हम शादियों में जाते हैं, कई बार लोग बोलते हैं भाई हमें तो खाना मिला ही नहीं, हम देर में गए, हमको रोटी मिली नहीं खाने, नहीं कहते। कई बार हम कंप्लेन करते हैं। लिखा हुआ है सब तृप्त हो गए, मतलब सबको खाने को मिल गया, सबका पेट भर गया। लिखा हुआ, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? तो उसने अपने चेलों से कहा, सुनिए, उसने चेलों से क्या कहा? बचे हुए टुकड़े बटोर लो। बचे हुए टुकड़े क्या कर लो? बटोर लो। क्यों? कि कुछ फेंका ना जाए। अब सुनिए बहुत ध्यान से, ये सबक है सीखने के लिए, आपके लिए मेरे लिए भी सीखने का सबक है। कोई भी खाना फेंका, ये यीशु मसीह बोल रहा है। और जब मैंने पढ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़। यीशु कह रहा है खाना बटोर लो, इसमें से कोई भी फेंका ना जाए। प्लीज ध्यान रखें, अपने खाने को ऐसे मत फेंकिए। आप जानते हैं अनाज पैदा करने में कितना टाइम लगता है? आपने बनाया, खाया पिया, बचा, फेंक दो, कूड़े में फेंक दो, ऐसे कहीं होते हैं। एक माप रखिए अपने घर में बर्तनों का, इतना चावल हम बनाएंगे, ये मेरे हस्बैंड का 2 बच्चे भी हो जाएगा। ऐसा करिए, बचे ना, कोशिश करें उसको निकाल कर खा लीजिए। आप जानते कोरिया में लोग क्या करते हैं? कोरिया में आपको सुनकर ताज्जुब होगा, ये ऐसी एडवांस कंट्री है, इतनी पहुंचा हुआ देश है कोरिया। वहां पर जब लोग खाना में डेगची में चावल बचता ना, तो आप देख रहे हैं डेगची में चावल लग जाता, कोने में लग जाता। आपने देखा, जब हम लोग चावल निकाल देते हैं डेगचियों में से, तो आप जानते हैं हमारा चावल लग जाता कोने में, और हम क्या करते हैं, तो धोने के लिए इसको दे देते हैं। कोरिया में नहीं करते ऐसा, जबकि इतनी एडवांस कंट्री है, इतनी धनी कंट्री है। मालूम वो क्या करते हैं, उसमें पानी डाला, उसको निकाला चम्मच से, और थोड़ा उसको हल्के से गर्म कर लिया, ऐसे हिलाया पूरा, उसको गिलास में लिया, पी गए। कभी किया आपने कभी भी नहीं किया ऐसा, क्योंकि हम लोग बड़े लोग हैं ना, हम लोग सब बहुत पैसा हम लोगों के पास, क्या है ऐसा।
अब जो सुनिए, कोरियन क्या एडवांस कंट्री है, वहां के लोग बिल्कुल दाना एक चावल का धोने को नहीं देते, वो सब पी जाते हैं निकाल के। और तो मैंने सीखा उन जीवन में, मैं कई बार जब देखता हूं तो मैं सब कोने दाने से निकाल कर मैं खा जाता हूं उसको। यीशु ने कहा कुछ भी फेंका, सब बोलिए, कुछ भी फेंका ना जाए। भले आपके पास लाखों रुपया है, प्लीज अपने खाने को फेंके मत, क्योंकि वो दाना भी प्रभु ने आपको दिया हुआ है। डोंट वेस्ट योर फूड। और तब लिखा हुआ, इसके बाद में आगे चलकर लिखा हुआ, तब लोगों ने क्या करा, 14 पद को पढ़िए। हाँ, तब जो आश्चर्यक्रम उसने कर दिखाया, हाँ, उसे वे लोग देखकर कहने लगे, क्या कहने लगे? वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था, निश्चय यही है। लिखा हुआ है जो भविष्यवक्ता आने वाला था, उनको बाद में मालूम चला वो यही है। यहां पर यूहन्ना ये लिखना चाह रहा है, जैसे पुराने नियम में मूसा भविष्यवक्ता ने लोगों को मन्ना खिलाया, उसी प्रकार यीशु ने लोगों को रोटी खिलाई, ये भी एक भविष्यवक्ता है। पुराने नियम में मूसा ने मन्ना खिलाया, वो भविष्यवक्ता कहलाया। नए नियम में यीशु मसीह भविष्यवक्ता कहलाया, उसने लोगों को खाना खिलाया। यीशु को इतनी बड़ी भीड़ में प्रमाणित किया गया है, जो जगत में आने वाला भविष्यवक्ता था वो यही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, एक साधारण शिक्षा हमारे लिए सीखने के लिए यही है कि हमें अपने आप को मल्टीप्लाई होने की जरूरत है। हमको अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपने की जरूरत है। और जब आप प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंप देंगे, अपनी चीजों को सौंप देंगे, अपने पैसों को दे देंगे, अपने भोजन को, मैं आपसे कहना चाहता हूं, तो प्रभु जानता है उसे क्या करना है। He knows what he has to do. क्या करना है उसका आपके जीवन के लिए, आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। वो अपने टाइम पर आपके जीवन के लिए करेगा। मैं धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर कितना महान है। अपने लिए हम कितना भी कुछ करते हैं मेरे प्रियो, लेकिन जब प्रभु हमारे लिए करता वो बहुत बड़ा बात मानी जाती है। हम अपने लिए करें वो मालिक काम है। हमको प्रभु से बोलना, प्रभु मैं भी अपने आप को तेरे हाथ में सौंप देता हूं। प्रभु मैं चाहता हूं कि तू मुझे बढ़ाए, तू मुझे गुणा ले आए। प्रभु जी मल्टीप्लाई मी जीसस, आई गिव माई सेल्फ, मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंप देता हूं। प्लीज प्रभु मुझे मल्टीप्लाई करवा। देखिए, जब 5 रोटी और 2 मछली यीशु प्रभु के हाथों में आई, एक बच्चे नहीं थे, आप तो बड़े हो ना, आप बच्चे तो नहीं हो, लड़के नहीं थे, जब दी प्रभु यीशु मसीह उसको बढ़ा दिया। आप चाहते बढ़ने के लिए, आप चाहते ग्रो करने के लिए, आप चाहते तरक्की पाने के लिए, आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, गिव, आप दीजिए। मैं बताऊं आपको, परमेश्वर आपके हर एक चीजों पर अपनी आशीष को दे देगा। वो कभी भी आपको ऐसे नहीं रहने देगा जिस प्रकार दुनिया के लोग रहते हैं। एक बार आखिरी वाक्य कर समाप्त कर रहा हूं। एक होम, चिल्ड्रन होम था, जहां गरीब बच्चे, अनाथ बच्चे रहते थे। एक दिन आया, उनके जीवन में खाने को नहीं था, उनके हॉस्टल में सारे बच्चे अनाथ, उनको पाला जाए, मिशनरी लोग पाल रहे थे, उनके पास खाने को नहीं था। तो एक रात में उनकी जो मिशनरी लेडी थी, जो उनको पालती थी बच्चों को, उन गरीब बच्चों को, उसने बच्चों से कहा, बेटा आज रात में खाने को नहीं है हमारे पास में, ऐसा करेंगे हम लोग प्रार्थना करके सो जाते हैं सब भूखे पेट। तो बच्चों ने कहा ठीक है, वो अंग्रेज थी तो मम्मी ठीक है मम्मी, हम प्रार्थना करके सो जाएंगे। तो मालूम उस मिशनरी लेडी ने क्या करा, उसने गिलास लिए, सबके जो गिलास थे बच्चों के, सबको पानी, इतना पानी भर भर के उनके आगे धर दिया। सब बच्चों के पानी गिलास लेके भर दिया। वो कहा आओ प्रार्थना करें। उन्होंने प्रार्थना करके, प्रभु यीशु मसीह तूने खाना दिया, धन्यवाद उस खाने की। और खाना सामने क्या है भाई, आप कुछ लोग सो रहे हो, क्या है सामने? पानी है, खाना है। उस मिशनरी लेडी ने कहा अपने खाने के लिए प्रार्थना करो। सब बच्चे, प्रभु धन्यवाद देते उस भोजन को तूने दिया, इसमें तेरी आशीष हो। प्रार्थना करके बच्चे सो गए। मैं बताऊं आपको, जब ये कहानी मैंने सुनी इतना अच्छा लगा। मेरा ये विश्वास है, छोटे छोटे बच्चे भूखे सोए थे,
यीशु मसीह ने उस पानी में इतनी ताकत डाल दी कि खाने की ताकत उस पानी में आ गई। हालेलुया। बच्चे सो गए, सब अपने वो जैसे उनके बंकर्स बने सब चढ़ गए, बच्चे सब सो गए, बेचारे अनाथ बच्चे, गरीब बच्चे। मिशनर रात में 2 बजे किसने खड़खड़ाया दरवाजे ऐसे करके, तो ये लेडी, बुजुर्ग लेडी गई राजा खोलने के लिए। सामने देखा कि एक आदमी खड़ा हुआ है, वो कह रहा है कि आपके बच्चे रहते हैं? आप लोग कि हम रहते हैं। कह रहा है हमें मालूम नहीं है, आपके लिए कुछ दिया गया आपके लिए, आप ले लीजिए। कौन आप में कौन लाया हमारे लिए? कह रहा मालूम नहीं। जब बाहर निकले देखा एक ट्रक खड़ा हुआ, पूरा ट्रक खड़ा हुआ पूरा। उस आदमी ने कहा हमें नहीं मालूम किसने क्या दिया, इसमें सारा राशन भरा हुआ है, दाल चावल सब्जी सब कुछ जो सब भरा हुआ है ट्रक। मेरे प्रियो, केवल एक चीज दे दीजिए, रेस्ट प्रभु उसको संभालेगा। अपना पहला बच्चा प्रभु को दे दीजिए, आपके सारे बच्चों को प्रभु आशीर्वाद देगा। हालेलुया। बस वो चीज केवल एक बार यीशु के हाथों में आने की जरूरत है। अगर यीशु के हाथों में आएगी तो प्रभु उसको आशीष देकर उसको बढ़ाएगा, वो मल्टीप्लाई होगा, हमारे पैसे मल्टीप्लाई होंगे। आपको मालूम नहीं आपके बैंक में किस प्रकार से पैसे बढ़ रहे हैं, आपको मालूम नहीं आपका सैलरी में कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है, आपको मालूम नहीं आपको प्रमोशन के लिए क्या प्रभु तैयारी कर रहा है, आपको मालूम नहीं है आपको प्रमोशन के लिए आपके तबादले के लिए प्रभु का इंतजाम कर रहा है, आपको मालूम नहीं आपके साथ क्या हो रहा है, आपको मालूम नहीं है। केवल आप अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपे, रेस्ट प्रभु जानता है उसको क्या करना है, प्रभु जानता है उसे क्या करना है। अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु को मालूम है उसे क्या करना है, वो जानता है, आपको सिखाने की जरूरत नहीं है उसको, वो जानता है उसे क्या करना है। और आज समय मेरे अजीजों में आपसे कहना चाहता हूं, अपने आप को और अपनी चीजों को, अपने पैसों को प्रभु को देना सीखें। अगर आप उसको मल्टीप्लाई होना देखना चाहते हैं, वो 5 रोटी और 2 मछली ने 12,000 की भीड़ को खिलाया नहीं, उनको तृप्त कर दिया। और तृप्त नहीं किया, केवल 12 टोकरे बच गए। हालेलुया, हालेलुया। 12 टोकरे रोटी के बच गए। हालेलुया, हालेलुया। खाना बच गया। थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र है। आज सुबह कौन कहना चाहता है प्रभु से, प्रभु जैसे उस लड़के ने अपनी 5 रोटी और 2 मछली तुझको दे दी, तेरे हाथों में दे दी, मैं भी अपने आप को तेरे हाथों में सौंपना चाहता हूं। आज सुबह कोई ऐसा चाहता है अपने लिए? आज अगर आप चाहते हैं तो अपना हाथ उठा सकते हैं। आज सुबह हम अपनी आंखें बंद करें, सब अपनी आंखें बंद करें, इधर उधर मत देखिए। अगर आप ये चाहते हैं प्रभु जैसे उस लड़के ने अपनी रोटी मछली यीशु को सौंप दी और वो बढ़ गई, लोगों की भूख दूर हो गई, उसी प्रकार से हे प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने आप को और अपनी चीजों को आपके हाथ सौंपना चाहता हूं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आशीष दे। हालेलुया।